नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। दमोह से लगे पथरिया नगर पंचायत की कचरा गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक वाटर फिल्टर प्लांट और कोविड सेंटर के पास कचरे का भंडारण किया जाता था, लिहाजा क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने के कारण पूरा कचरा सड़क में आ गया और जिसके कारण जाम की स्थिति बन गई। सड़क में कचरा आने के कारण कचरा वाहनों के संचालकों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में एक 55 एकड़ की भूमि पड़ी है, लेकिन अधिकारी इस मामले में फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण नगर में कचरे का अंबार लग गया है और कचरे के कारण मच्छरों का आतंक भी बढ़ गया है। से गाड़ी खड़ी है, जनता परेशान हो रही कचरा डालने के लिए। पूरे घर घर कचरा भरा रखा है। हम लोगों से कहते हैं, हम लोग निकलते कि कचरा गाड़ी क्यों नहीं चल रही। सीओ में जब आदेश करेगा जब चले नहीं गाड़ी। नगर पालिका अधिकारी को मेरे द्वारा पूर्व में सूचित किया गया था कि उनको जो बीच में 62 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित हुई थी, उसमें से 55 एकड़ जमीन उनके पास अभी पड़ी हुई है। उस 55 एकड़ जमीन में से वो इस जो की समस्या वर्तमान में उत्पन्न हुई है, उस समस्या के निदान के लिए 3 और 4 एकड़ भूमि का उपयोग वो कर सकते हैं, किंतु उनके द्वारा यदि नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो नगर पालिका अधिकारी की इसमें गलती परिलक्षित हो रही है। जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ कचरा अभी 2-3 दिन पहले से डालना चालू किया है नगर पालिका ने। निश्चित ही वो गलत है। इसके लिए ठोस अपशिष्ट योजना के अंतर्गत 5 एकड़ की भूमि हमें वार्ड नंबर 14 सिद्ध पहाड़ी के पास आवंटित हुई थी और वहाँ कचरा डालना चाहिए। मुझे भी कई लोगों ने फोन पर सूचना दी है कि कचरे का जो घर घर से उठाव होना था वो हो नहीं रहा है और इस संबंध में हम पता करते हैं कि क्या कारण है। और वर्तमान में हमारा चूंकि प्रभार वहाँ है नहीं अभी, तो कोई हम ना तो आदेश दे सकते हैं और इस संबंध में ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर पला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, ऐसे में कचरा सड़कों पर पसरा हुआ है और भी ज्यादा भयानक स्थिति यहाँ पर नजर आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आफ्ताब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, इन दिनों क्षेत्र में कचरा एक बड़ी समस्या बना हुआ है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पथरिया में विगत कई वर्षों से नगर के बाहर कचरा जो है डंप किया जाता था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वाटर फिल्टर, कोविड केयर सेंटर एवं कोविड सेंटर के समीप में कचरे को डंप किया जाने लगा। लेकिन ऐसी स्थिति होते होते बढ़ गई, कचरा की मात्रा अधिक हो गई, जिस कारण से वहां के लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर अधिक वर्षा होने के कारण जो कचरा डंप किया जाता था उस जगह एकदम गंदगी हो गई, रास्ते जाम हो गए, जिस वजह से नगर में अब कचरा गाड़ियां नहीं चल रही हैं। कचरा गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही जिस जगह कचरे को डंप किया जाता था। करीब 1 हफ्ते होने वाला है, 1 हफ्ते से नगर में कचरा गाड़ी नहीं चल रही है। लोगों के घरों में कचरा है। ऐसा कोरोना वायरस का एक भीषण दौर चल रहा है, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा इस प्रकार की लापरवाही की जा रही है। यह लापरवाही एक वाकई कठिन लापरवाही है और इसके कारण लोग एक जान भी गंवा सकते हैं, कोई जानलेवा बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इस पर अधिकारियों से भी बात हुई, दमोह कलेक्टर तरुण राठी, उनसे भी बात हुई। उनका भी कहना था कि मैं इस मामले को जल्दी से जल्द निराकरण करूंगा। विगत 1 महीने बीत गया है, 1 महीने से सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला है कि किस प्रकार से कचरा डंप किया जा रहा है। जिस जगह कचरे को डंप किया जा रहा है उस जगह वाटर फिल्टर है। उसी वाटर फिल्टर से पथरिया की करीब 25,000 आबादी को पानी पिलाया जा सकता है। यदि ऐसे में संक्रमित हो जाए, पानी संक्रमित हो जाए, और कोविड केयर सेंटर भी है। मुख्य बात तो ये है कि कोरोना के इस दौर में कोविड केयर सेंटर वहीं बनाया गया है और वहीं पे कचरा डंप किया जा रहा है, जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो संदिग्ध मरीज हैं उनको भी वहीं पे रखा गया है। पथरिया में कुल मिलाकर के 32 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिनमें से
10 तो पॉजिटिव मामले अभी मरीज हैं, वहाँ पे इलाज चल रहा है उसी जगह जहाँ पे यह कचरा डाला जा रहा है। ऐसी भीषण स्थिति में नगर के लोग काफी परेशान हैं। कचरा गाड़ियां न चलना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। साहब, यहाँ पर क्षेत्र में कितने कोविड सेंटर होंगे? क्योंकि जिस प्रकार से भी आपने बताया कि एक कोविड सेंटर के पास ही यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है और जरूरत यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाए। एक क्योंकि सुरक्षित वातावरण हम कोरोना के मरीजों को अक्सर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपने बताया कि कोविड सेंटर के पास, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट के पास ही यहाँ पर कचरा को डंप किया जा रहा है। कितने यहाँ पर ऐसे कोविड सेंटर होंगे और कितने ऐसे वाटर प्लांट हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे केवल एक वाटर प्लांट बना हुआ है जो कि नगर के संपूर्ण 15 वार्डों में इसी वाटर फिल्टर के जरिए घर घर पानी पहुंचाया जाता है। इसी वाटर फिल्टर के जस्ट बाजू से कचरे को डंप किया जा रहा है और जिस जगह वाटर फिल्टर है कचरे को डंप किया जा रहा है उसी के जस्ट बाजू से करीब 50-100 मीटर की दूरी पर एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और वो कोविड केयर सेंटर है जहाँ पे अभी 10 पॉजिटिव मरीज जो कि फिलहाल में उनका उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ राजू साहू वार्डवासी जुड़े हुए हैं। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कचरा इन दिनों क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्या कुछ आप लोगों को इसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं? आपसे जानना चाहेंगे। परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और लोग रास्ते में कचरा डाल रहे हैं, कचरा गाड़ियां आ नहीं रही हैं जी, जिससे गंदगी भी हो रही है जी। राजू जी, इसकी शिकायत आपने नगर परिषद में की? आपने फोन लगाया या क्षेत्रवासियों ने, अन्य लोगों ने फोन लगाया कि यहाँ पर कचरा समय से ले जाया जाए, समस्या हो रही है काफी ज्यादा? फोन लगाया मैंने। क्या कुछ कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने ये कहा कि जब तक व्यवस्था नहीं होगी जब तक गाड़ी रखी जाएंगी, जब तक कचरा गाड़ी नहीं चलेगी, जब व्यवस्था हो जाएगी कचरा डालने की तो फिर गाड़ी चलेगी। अभी बहुत समस्या जा रही है, वार्डों में बहुत सारा कचरा हो गया, रास्ते पे फेंक रहे हैं। हो चुका है इस तरीके की जो परेशानी आप लोगों को हो रही है? कितना समय हो चुका, कितना समय बीत गया है? 7-8 दिन हो गए। तो आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि व्यवस्था कब होगी? जिस प्रकार से उन्होंने आपको जवाब दिया कि जब व्यवस्था होगी तो हटा देंगे, आपने बोला नहीं कि व्यवस्था कब की जाएगी? परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। 1-2 दिन की बोल देते हैं हर बार। तो आप लोगों ने इकट्ठे होकर किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की है इस मामले को लेकर? अभी शिकायत तो नहीं की है, लेकिन हाँ इन्हीं लोगों से बात की है। CMO साहब हो गए, अब वाहन प्रभारी है, इनसे हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्या का हम निदान कर सकें। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सलीम खान भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कलीम खान भी जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे हम, यहाँ पर एक बड़ी समस्या रहवासियों को हो रही है। कलीम जी, वाहन प्रभारी हैं आप नगर परिषद के, कचरा गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है शहर यहाँ पर क्षेत्र में। क्या वजह यहाँ पर है कि जो कचरा गाड़ी यहाँ पर क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंच रही है? कलीम जी जी, क्या है, वहाँ पे फिल्टर के पास डलता है कचरा जी, तो उधर के आदमी भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं जी, जो रहते हैं वहाँ पे। कोविड-19 भी है। कलीम जी, आप वाहन प्रभारी हैं, आप वाहन प्रभारी हैं, ये हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर कचरा अगर वाटर प्लांट के पास डाला जाएगा तो लोगों को समस्या होगी ही, क्योंकि यहाँ से पीने का पानी उन्हें मिलता है और कोविड सेंटर के पास यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, वाहन यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वाहन कचरा लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं? जगह कचरा डलता था जी, तो पहले दूसरी जगह डलता था कचरा जी, CMO साहब ने आदेश किया जी कि वहाँ पे डालो कचरा। हम लोगों ने मना भी की, वहाँ पे गंदगी फैलेगी, अपना फिल्टर भी है, लेकिन उनने नहीं कह रहा वो तो वहीं डालो, वहीं डलेगा कचरा। और वहाँ पे फिर गाड़ी नहीं जा पा रही, हमारी गाड़ियाँ फंस रही पानी गिरने के कारण, तो वहाँ भी नहीं डल रहा फिल्टर पे कचरा। 2-3 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं। कलीम जी, इस संबंध में हम CMO साहब से भी जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर
साफ सुथरी जगह जो होनी चाहिए वहां पर ही कचरा डलवाया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि कुछ तो व्यवस्था होगी, आप वाहन प्रभारी हैं, कुछ तो ऑप्शन निकलेगा कि आप वहां पर जाएं और कचरा उठा सकें। आपकी गाड़ियां क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? हमारा सवाल ये है। तो मतलब आप पहुंच रहे हैं, कचरा उठाने के लिए आप जा रहे हैं? जी, अब बोल आते हैं, लेकिन डालेंगे कहाँ, जगह नहीं है डालने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, कलीम जी हमारे साथ वाहन प्रभारी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वाहन पहुंच रहे हैं, वाहन कचरा उठा भी रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो कचरा डंप कहाँ करे जाकर। क्या सच है इसमें? जी, मैं आपको बताऊं मैडम कि वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कचरा गाड़ी वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है। अति वर्षा होने के कारण सड़क के किनारे इन्होंने कचरा को डंप किया है, वहाँ पे सारी जगह में कचरा हो गया है और वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है वाहन जाने की। आज सुबह तक कोई भी किसी भी प्रकार को, किसी भी कर्मचारी को सीएमओ द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है कि आपको गाड़ियाँ चलाना है अन्यथा नहीं चलाना, इस जगह गाड़ी से कचरे को डंप करना है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मेरी बात हुई थी पथरिया के जो है तहसीलदार आलोक जैन जी से, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना ये है कि नगर परिषद के पास 55 एकड़ की भूमि स्वयं की है। नगर परिषद चाहे तो इसी कचरे को जो यहाँ फिल्टर के समीप कोविड केयर के समीप डाला जा रहा है, इसी कचरे को 55 एकड़ भूमि में 4 एकड़ भूमि खुद की मान करके एक जगह चिन्हित करके वहां कचरा डंप कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि सीएमओ की लापरवाही, नगर परिषद की लापरवाही के चलते इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार कचरे को डंप किया जा रहा है। कलीम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, कलीम जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं, आप लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से, आपने क्या अधिकारियों से, सीएमओ से या किसी अन्य से बातचीत की है कि जब गाड़ी ही वहां पर नहीं पहुंच पा रही है तो कचरा उठाएंगे कैसे? उनने बोल दिया सीएमओ साहब ने कि गाड़ी खड़ी रहने दो, कोई व्यवस्था नहीं होती। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर प्रीतम लोधी भाजपा जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त क्षेत्र में कचरा सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। वाटर फिल्टर प्लांट के पास यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है और कोविड सेंटर के पास कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी भी फैल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर गाड़ियां ही कचरा उठाने के लिए नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में कैसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी? जब में क्या है, अभी नगर पालिका चल रही है प्रशासन के भरोसे, अध्यक्ष वगैरह पावरलेस कर दिए नगर पालिका, ठीक है। तो अब प्रशासन अपने हिसाब से चला रहा है पूरा उसको, ठीक है। ये प्रशासन और कर्मचारियों की काम चोरी के कारण ये सब हो नहीं पा रहा है। जब तक शासन के द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराए जाएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं उठा ले जाएंगे, तब किसी प्रकार की काम चोरी होती रहेगी। प्रीतम जी, लेकिन मेरा सवाल ये भी है ना कि आप भी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं, आपको इस बात को उठाना चाहिए क्षेत्र के। अभी हम लोगों को पहली बार आपने अवगत कराया है, इसके पहले किसी ने अवगत नहीं कराया कि ऐसी कोई समस्या चल रही, ठीक है। अब आपने अवगत कराया तो मैं बात करता हूँ सीएमओ साहब से कि क्या। प्रीतम जी, यहाँ पर हमें जानकारी मिली है, करीब 1 माह से यहाँ पर ये परेशानियां हो रही हैं। आप कह रहे हैं अभी हमसे आपको ये जानकारी मिली है, और ये तो आपको पता ही होगा ना, क्षेत्र में एक ही वाटर फिल्टर प्लांट है, एक ही कोविड सेंटर है और उसी के पास में कचरा डंप किया जा रहा है। इतनी बड़ी बात आपसे कैसे छुपी रह सकती है? अभी तक मुझे आपने बताया ना, इससे पहले किसी ने बताया। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब भी जुड़े हुए हैं। आफ्ताब जी, हमारे साथ प्रीतम लोधी जिलाध्यक्ष भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पहली बार हमारे द्वारा ये बात उनके संज्ञान में आया है, लेकिन यहाँ पर हमारी जानकारी में ये भी अभी आपने ही बताया कि काफी लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्र में परेशानी हो रही है। कितनी सच्चाई इस बात में? जी संचिता, मैं बताऊं कि करीब 1 महीने से इस प्रकार की समस्या क्षेत्र भर में बनी हुई है और IND 24 के माध्यम से करीब 1 महीने पहले इस खबर को भी दिखाया गया था, प्राथमिकता से दिखाया गया था कि शहर में कोविड केयर सेंटर एवं वाटर फिल्टर के समीप इस प्रकार